जय हिंद साथियों। बहुत चर्चाओं में चल रहा है ये सवाल कि भारत देश हिंदू राष्ट्र है या फिर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, या कुछ लोग कहते हैं कि भारत देश एक सेकुलर कंट्री है। तो आइए हम इसे जानेंगे कि संविधान क्या कहता है। किसी के कहने से राष्ट्र नहीं चलता, राष्ट्र चलता है तो देश के संविधान से चलता है। उससे पहले हम संविधान को जानने से पहले नजर मारेंगे कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद से इतनी चर्चाओं में ये सवाल आ गया कि भारत देश के हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। तो संविधान को जानने के लिए मैं आपको संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना जो पूरे संविधान का दर्शन कराती है, तो उसकी कुछ लाइनें आपको बताऊंगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को मानने वाला तथा किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं देने वाला। संविधान सभा ने उस समय संविधान बनाते हुए कहा था कि संविधान एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को बनाएगा। आखिर पंथ निरपेक्ष शब्द तो प्रियम्बल में 42वें संशोधन के बाद ये शब्द आया है, लेकिन उनकी नियति संविधान बनाते समय ही थी कि हमारा देश केवल एक धर्म एक संप्रदाय का नहीं है, बल्कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश है। क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने में और भारत देश को महान राष्ट्र बनाने में किसी भी एक धर्म और संप्रदाय का संघर्ष और बलिदान नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं होते, और एक अब्दुल कलाम वह भी थे जो देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो भारत देश को महान राष्ट्र बनाने में सभी धर्म के लोगों ने बलिदान दिया है, और धर्म से पहले राष्ट्र है। अगर धर्म को ही इतनी महत्वता दी जाती तो अब्दुल कलाम शायद ही भारत के राष्ट्रपति नहीं पाकिस्तान के होते। क्योंकि जब बंटवारे के समय जब पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम कंट्री के रूप में स्थापित किया, लेकिन हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ बड़ा महान देश है, और महान देश को महान बनाने के लिए सभी धर्मों के लोगों का योगदान है। तो संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि देश के सभी नागरिक स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने, उपासना करने और प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। और धर्म को मानना और प्रचार करना या उनकी अच्छाइयों को जन जन तक फैलाना, जो उनकी एक व्यक्तिगत स्वेच्छा से है, ना कि कोई संवैधानिक। संविधान के अंदर जो भी राज्य में सरकार बनती है या फिर जो भी केंद्र में सरकार बनती है, व्यक्तिगत किसी के प्रति आस्था होती है, तो जो लोग व्यक्ति कॉमन मैन है
कॉमन मैन, एक आम नागरिक, उसके लिए व्यक्तिगत है। अगर आप सीएम, पीएम या फिर कोई भी संवैधानिक पद पर हैं, आपकी व्यक्तिगत आस्था चाहे किसी भी धर्म के प्रति क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम के प्रति हो, चाहे हिंदू के प्रति हो, लेकिन अगर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो आपके लिए सभी धर्म बराबर होने चाहिए। धर्म यानी एग्जाम्पल समझेंगे कि 4 भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और राष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी संवैधानिक पद पर हो, उसके लिए चारों ही भाई बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी भी होती आई है कि वर्तमान सरकार हिंदू पक्ष की तरफ ज्यादा है, या मुस्लिमों के प्रति कम ध्यान दिया जा रहा है, या फिर अन्यों के प्रति कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन संविधान कहता है कि जो भी सरकार राज्य और केंद्र में आएगी, उस सरकार के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना ही जरूरी है। जितना आप हिंदू धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उतना ही आप अन्य धर्म के लोगों का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। इसीलिए आप सभी किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र में आकर के अपने व्यक्तिगत संबंधों को खराब ना करें। हमारा देश भाईचारे के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, और सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है। तो इसलिए आप सभी भाईचारे के साथ रहें और अपने देश, अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।